हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जवल अकेडमी बस्ती से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका या क्या होता है यूकैरियोटिक कोशिका, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का हिंदी होता है पूर्व केंद्रीय कोशिका, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। इसको हिंदी में कहते हैं सुकेंद्रीय कोशिका। ठीक, तो एक हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पर कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसको कहते हैं पूर्व केंद्रीय कोशिका, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका मतलब सुकेंद्रीय कोशिका। ठीक, तो क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, देखते हैं। ठीक, ये कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ऐसी कोशिका जो पृथ्वी पर जीवों के उत्पन्न होने के समय सबसे पहले बनी थी। इन्हीं कोशिकाओं को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, या इसको कहते हैं पूर्व केंद्रीय कोशिका, या आप कह सकते हैं ऐसी कोशिका जो कोशिका के केंद्रक बनने की पहले की कोशिका थी। पूर्व केंद्रीय का मतलब ये हुआ ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक ना हो या केंद्रक झिल्ली ना हो, ऐसी कोशिकाओं को कहते हैं पूर्व केंद्रीय कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका या सुकेंद्रीय कोशिका, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित पाया जाता है, ऐसी कोशिकाओं को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका या सुकेंद्रीय कोशिका। दोनों में अगर हम अंतर देखें तो कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत दो जीव आते हैं। एक होता है नीलहरित शैवाल और दूसरा है जीवाणु। ठीक, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो इंसान यानी कि मनुष्य की जो कोशिका वो भी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। गाय भैंस भेड़ बकरी या बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनकी भी कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि सुकेंद्रीय कोशिका। ठीक, तो देखते हैं दोनों में अंतर क्या है, एक पूर्व केंद्रीय कोशिका में और दूसरा यूकैरियोटिक यानी कि सुकेंद्रीय कोशिका में। तो ये कुछ फिगर बना हुआ है जीवाणु कोशिका का, और यहाँ एक फिगर बना है यूकैरियोटिक कोशिका में जो किसी जंतु कोशिका की है। दोनों में अगर हम अंतर देखें तो सबसे पहला जो अंतर होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का नेचर क्या है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका के सबसे पहला जो लक्षण है उसमें यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो हम कहेंगे इसमें केंद्रक नहीं होता, यानी कि केंद्रक विहीन होती हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। इसी के विपरीत यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक जो होता है, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। दोस्तों, जिस कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित होगा वे कोशिकाएं क्या करती हैं, अन्य कोशिकांगों का निर्माण कर लेती हैं। जैसे कोशिका के अंदर अन्य कोशिकांग हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, उसी में लाइसोसोम होता है, गाल्जी काय होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर हम बात करें इस यूकैरियोटिक कोशिका की तो इसमें देख रहे होंगे मध्य में एक आपको दिख रहा है केंद्रक, यानी कि इस कोशिका में केंद्रक प्रेजेंट है, केंद्रक पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक जैसी कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है, यानी कि इसमें केंद्रक होता ही नहीं है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। और यही केंद्रक क्या करता है, अन्य कोशिकांगों का निर्माण कर लेता है। जैसे केंद्रक से ही माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का ही निर्माण नहीं हुआ है तो अन्य कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, इसका दूसरा क्या लक्षण है, इसमें मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और कौन सा, गाल्जी काय, लाइसोसोम आदि कोशिकांगों का अभाव होता है। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका का, चूंकि इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित है, और अगर केंद्रक पूर्ण विकसित होगा तो अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम तथा गाल्जी का आदि का निर्माण हो जाता है। यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग जो कोशिका के होते हैं ऑर्गेनल्स वो भी पाए जाते हैं। तीसरा, अगर हम अंतर की बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में, तो इसमें देख रहे होंगे जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए एकल सूत्री होता है। यानी इसमें जो डीएनए होगा वह डीएनए कैसा होगा, एकल सूत्री, या इसको हम कहेंगे सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो एक अंतर अन्य क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो एकल सूत्री होता है या सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसी के विपरीत यूकेरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वह डीएनए द्विसूत्री या डबल स्टैंडर्ड होता है। तो डीएनए में भी अंतर है, एकल सूत्री होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और यूकेरियोटिक में कौन सा होता है, तो द्विसूत्री डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम होता है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्थित राइबोसोम की, तो इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है राइबोसोम। और अगर हम बात करें यूकेरियोटिक कोशिका की, तो इसमें जो राइबोसोम होता है वह होता है 80S राइबोसोम। ठीक, तो कुछ अंतर क्या क्या हो गए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में। सबसे पहला क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है। दूसरा अंतर क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कायल, लाइसोसोम, लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि कोशिकांग जो है नहीं होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कायल और कौन सा, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी का पूर्ण विकसित पाया जाता है। ठीक, तीसरा अंतर क्या है, जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो एकल सूत्री यानी सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और यदि बात करें हम यूकेरियोटिक कोशिका में तो इसमें जो डीएनए होता है वह द्विसूत्री या डबल स्टैंडर्ड होता है। तीसरा जो अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम होता है और जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में अंतर क्या होता है। चूंकि किसी भी बड़े पेड़ पौधे का निर्माण भी कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से बॉडी का निर्माण होता है, चाहे वो जंतु हो चाहे वो वनस्पति हो। यानी कि किसी भी जीवधारी की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वह होती है कोशिका, चाहे वह बड़े पेड़ पौधे हो या बड़े एनिमल हो। तो क्या दोनों की कोशिकाएं एक समान हो सकती हैं? अगर एक समान होती कोशिकाएं तो पौधे स्वपोषी होते हैं, अपने भोजन का निर्माण वो स्वयं कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और किसके सहायता से करते हैं, तो उनके पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में होता है प्रकाश संश्लेषण। अगर इंसान के बालों में भी प्रकाश संश्लेषण करने जैसी जो क्लोरोफिल है वो होता तो इंसान भी क्या करता है, सुबह नहा के और वो बाल को फहराते हुए टहल घूम रहा होता। बस केवल समस्या क्या होती कि देखता कोई गाय तो नहीं ताक रही है, कोई बकरी तो नहीं ताक रही है, क्योंकि बाल सीधे बार को ही उखाड़ लेती है ना। तो इंसान भी जो पौधे हैं उनकी भांति बना लेता अपना भोजन, तो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता। लेकिन समस्या क्या है कि दोनों की कोशिकाएं समान नहीं होती है, कोशिकाओं में फंक्शन समान नहीं होता है, कोशिकाओं में कोशिकांग जो होती वो समान नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि अंतर क्या है। और अगर कुछ ऐसी कृपा हो जाए ईश्वर की, हमारे अंदर भी लवक हो जाए तो हमको भी भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना लेंगे। तो देखते हैं क्या क्या अंतर है जो एक वनस्पति कोशिका से जंतु कोशिका में भिन्नता को दर्शाती है। क्या कारण है कि दोनों अलग अलग हैं। तो अगर हम देखें कि क्या अलग है तो हमको दिख रहा है इस तरफ एक जंतु कोशिका बनाया गया है और इस तरफ बनाया गया है एक वनस्पति कोशिका। जो जंतु कोशिका इसमें सबसे ऊपर होता है कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जंतु कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर हम देखें वनस्पति कोशिका में तो यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली है, तो कोई अंतर नहीं है कोशिका झिल्ली को लेकर। आगे अगर हम देखें तो जंतु कोशिका में दिख रहा है एक लाइसोसोम
और अगर हम वनस्पत कोशिका की बात करें तो यहाँ कहीं भी लाइसोसोम नहीं दिख रहा है, यानी कि सबसे पहला अंतर दोनों में क्या हो गया, तो जंतु कोशिकाएं जो होती है इसमें होता है लाइसोसोम, इसमें होता है लाइसोसोम, जबकि वनस्पति कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। कुछ अपवाद स्वरूप वनस्पतियां भी हैं जिनमें लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन अगर हम जनरली देखें तो अधिकांशतः जो वनस्पतियां उनमें लाइसोसोम नहीं होता, अपवाद स्वरूप एक आदमी मिल जाएगा भी। ठीक, दूसरा अगर हम देखें दोनों के अंतर को लेकर तो गाल्जी काय जंतु कोशिका में है और गाल्जी काय वनस्पत कोशिका में भी है। कहाँ गया गाल्जी काय, यह भी जंतु कोशिका और वनस्पत कोशिका में भी गाल्जी काय है, यानी कि दोनों क्या है समान है, लेकिन जंतु कोशिका में गाल्जी काय को गाल्जी काय कहा जाता है। अगर हम बात करें वनस्पत कोशिका में तो वनस्पत कोशिका में गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। बस यही अंतर है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि किस कोशिका के कोशिकाओं को डिक्टियोसोम कहा जाता है, तो गाल्जी काय को वनस्पत कोशिका की भी जो गाल्जी काय होगी उसको कहते हैं डिक्टियोसोम, यानी कि दोनों इसमें भी हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो हमको दिख रहा है एक अन्य कोशिकांग जिसका नाम है लवक, यानी कि जो वनस्पत कोशिका है, पौधे की कोशिका है, इसमें एक कोशिकांग होता है प्लास्टिड या लवक है। सबसे बड़ी जो भिन्नता है यही दर्शाता है, यानी कि अगर हम देखें तो जो वनस्पत कोशिका होती है इसमें लवक होता है, लवक की इंग्लिश होती है प्लास्टिड। ठीक, और जो जंतु कोशिका होती है इसमें लवक नहीं होता है, और अगर लवक जंतु कोशिका में होता तो जंतु भी क्या होते, स्वपोषी होते, चूंकि जंतु भी सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर लेते प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, लेकिन नहीं होता है। तीसरा अगर देखें हम सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में एक अन्य जो कोशिकांग वो दिख रहा है, इसका नाम है कोशिका भित्ति। तो जो आपकी वनस्पत कोशिका है इसमें एक अन्य कोशिकांग क्या है, कोशिका भित्ति है, जबकि जो जंतु कोशिका है इसमें किसी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं होती है। यह भी एक बहुत बड़ा क्या है अंतर है। तो हम क्या कहेंगे, जो वनस्पत कोशिका होती है इसमें क्या होता है कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति या इसी को हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक, तो वनस्पत कोशिका में सेल वॉल होती है वनस्पत कोशिका के ऊपर, जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होता। क्या नहीं होता है, तो सेल वॉल नहीं होता। ठीक, अगला हम देखें तो जंतु कोशिका में भी केंद्रक है, वनस्पत कोशिका में भी केंद्रक है। जंतु कोशिका में ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और वनस्पत कोशिका में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब कुछ समान है। तो तीन चीजों का अंतर है एक जंतु कोशिका से और वनस्पत कोशिका से। सबसे पहला लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में होता है, वनस्पत कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं होता है, अपवाद स्वरूप एकाध पौधों में मिल भी जाता है। ठीक, जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है और वनस्पत कोशिका में क्या होता है, लवक होता है। जंतु कोशिका में सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि वनस्पत कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और तीसरा जो गाल्जी काय होती है वनस्पत कोशिका में गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है, जबकि गाल्जी काय को जंतु कोशिका में गाल्जी काय ही कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।